पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत की बहुत सी बुलंदो बाला इमारतें कानून की हुक्मरानी के नाम पर गिराई जा चुकी हैं और हनूज गिराई जा रही हैं और वजीर कानून का प्लाजा गैर कानूनी निकल आया। जी वकास जी, आजकल पाकिस्तान के दिल का बाईपास किया जा रहा है ना। एलडीए के हदूद में 214 इमारतें जुजवी तौर पर और 77 इमारतें मुकम्मल तौर पर गिराई जा रही हैं। इस तरह मुल्क की इकोनॉमी की तबाही में 700 अरब का हिस्सा डाला जा रहा है। पंजाब के वजीर कानून का तो कहना है कि उनका प्लाजा कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। भोली बल्कि प्लाजे बनते ही कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हैं और प्लाजों में खानकाएं बनवाएंगे जहां कवालियां हुआ करेंगी। भाई वो वजीर हैं, जो मर्जी कहते। और फिर मुस्लिम लीग नून ने कमेटी भी बना दी है। काफी दिनों से मुस्लिम लीग नून के किसी जर्री मेंबर का कोई ताजा स्कैंडल सामने नहीं आया था। अब देखते हैं कि वजीर कानून के प्लाजे से मुस्लिम लीग नून कैसे निकलती है। देखते हैं। कहां हैं आप? क्या आप 5वीं के आसपास हैं? देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इफ्तिखार ठाकुर हाजिर है अपने प्रोग्राम के साथ। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्या आप 5वीं के आसपास हैं? मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इंतज़ार करवाता ही नहीं। इसलिए हर हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होता। वैसे हाजिर तो बड़े बड़े हो गए हैं। हमारे आज के मेहमान हैं जिनके बारे लोगों का ख्याल है कि वो बस मेहमान ही हैं, लेकिन हमारे पुराने मेहरबान हैं। आइए मुलाकात करते हैं जनाब बडर साहब से। बडर साहब, कैसे हैं आप? आज मजाज में कुछ लोड शेडिंग सी है, बड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है, घर से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम होम। होम यानी होम मिनिस्ट्री। कहीं मलक रहमान साहब ने तो नहीं कुछ कह दिया? क्या कहना था उन्होंने? कि अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ। हाँ, तो 7 नाम ही हैं, 7-8। आप मीडिया वाले तो सामान सर पे उठा लेते हैं। यू आर लिफ्टिंग स्काई ऑन द सर। मेरा मतलब है कि हेड। चले कुछ और बात करते हैं। एनआरओ के मुतल्लिक तो काफी बातें हो चुकी हैं। वैसे तो आपके साथ भी बड़ी हो गई। तो क्या बड़ी हो गई? हम पर इल्जाम ऐसे भी है वैसे भी सही। यानी आप कह रहे हैं कि वैसे इल्जाम सही है। अभी आपने कहा कि हम पे इल्जाम ऐसे भी है वैसे भी सही। इसका मतलब है कि आप मान गए कि आप पर इल्जाम सही है। ये वो वाला सही नहीं है, सही। इसका मतलब है चलो कोई गल नहीं, इट्स ओके। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की पार्लियामेंट में 80 बात तो पूरी करने दो। वहाँ 80% लोग कत्ल डकैती जैसे बड़े बड़े मुजरिम हैं। और हाँ, वहाँ कोई डाकू मशहूर हो जाए तो उसे असेंबली में पहुंचा देते हैं, जैसे फूलन देवी। और मगर हमारे यहाँ तो पहले पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ता है। तो पूरी इंडियन पार्लियामेंट को जेल में होना चाहिए? ये उनका मीटर है। मेरा मतलब है कि मैटर है। हमें तो अभी तक सजा नहीं हुई। जी, सजा तो हमें मिली है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये आपने क्या बयान दे दिया? आपको क्या तकलीफ है? मैंने बयान दिया है, बयाना नहीं दिया। सरकार बात तो पूरी मेरा मतलब है बात तो पूरी होने दिया करें। देखा, इस तरह तकलीफ होती है जब कोई पूरी बात नहीं सुनता। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी इक्तदार की मुगल आजम है। तुम्हें क्या चढ़ाज है? तुम कोई मुगल हो? आई मीन यू आर मुगल। नहीं 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 नहीं, मेरे हमसाए हैं आजम साहब, वो मुगल हैं, तो मुगल आजम ही हुए ना। वो कहीं कोर्ट में न चले जाएं। वो तो चले जाएं। ये तुम मुझे बार बार कोर्ट के नाम से क्यों डराते हो? हम जमहूरी लोग हैं, हम अदालतों में रहे हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आपने मुगल आजम का गाना नहीं सुना? पर्दा नहीं जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। नहीं नहीं, गाना है जब प्यार किया तो डरना क्या। वैसे आपको तो गाना चाहिए जब इक्तदार मिला तो डरना क्या। जब हम 6 दफा पावर में आ चुके हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप ये बताइए कि छठी का दूध और छुट्टी के दूध में क्या फर्क होता है? वैसे ये छठी का दूध आपने हमें याद नहीं करा दिया।
बहुत जल्द, वेरी सून, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो दूध का पानी ही हो रहा है। मिल्क इज मिल्क, वाटर इज वाटर। मगर अब तो बड़ा काला पानी आ रहा है। आपको पता है हमारे यहाँ 60% बीमारियां वाटर से फैलती हैं और बाकी ब्लैक वाटर से। हमने अमेरिका पर वाजिया कर दिया है कि हमारे यहाँ पहले ही आलूदगी ज्यादा है, हम ब्लैक वाटर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया है, मसला हल हो गया है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व। आप क्या देख रहे हैं? पार्टी इज ओवर। तुम ओवर हो रहे हो, हम अपने सारे ओवर खेल कर जाएंगे। हमारी नेक तमन्नाएं कबूल करें, बाकी तमन्नाएं तो हैं आपके पास, इजाजत दें। लेकिन अभी तो काफी सारे सवालात बाकी हैं। फोन पे बात कर लें यार। मौजूद नाजरीन, प्रोग्राम का शायद वक्त ख़त्म हो रहा है, या वो तो चले ही गए हैं। मैं भी चलता हूँ। सदर बुश से शुरू होने वाली जूता सीरीज कामयाबी से जारी है और इस सिलसिले के ताज़ा शिकार हुए हैं सूडान के सदर। वो बेचारे खर्तूम में अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे और एक मेहमान ने उन्हें जूता रसीद कर दिया। जूते से याद आया कि राजा परवेज अशरफ ने वापदा मुलाजमीन की आला कारकर्दगी से खुश होकर उन्हें 1 माह का बोनस देने का ऐलान किया है। अब हम क्या कहें, मगर व्यूअर्स आपको दिखाते हैं हम गुज़श्ता साल की एक रिकॉर्डिंग जो अब शायद हर साल चले। राजा साहेब, सर जी किधर है आप? सर जी, सर जी किधर चले गए? सर जी तो नहीं यार। सर जी बाहर साफी है, इंतजार हो रहा है। सर आप यहाँ हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं? जरा कपड़े बदल रहा था। बाहर साथी आपका इंतजार कर रहे हैं सर। चले फीता काटे और लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान करें। यार तुम्हें पता है कि लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, तो मैं उनका सामना कैसे कर सकता हूँ? सर इस मसले का भी हल है मेरे पास। आपसे तो एक लोड शेडिंग का मसला हल नहीं ना हुआ, मैं आपका ये मसला भी हल किए देता हूँ। ये ले सर। ये क्या है? आपका इस्तीफा है सर, साइन कर दो। मैंने अखबारी बयान दिया था, सरकारी बयान नहीं दिया था कि अगर लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमने कभी इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा हमसे लिया जाता है। फिर इस बात का भी हल है सर मेरे पास। आपने 31 दिसंबर की डेट दी थी ना, मैं दफ्तर के हर कैलेंडर पर 30 दिसंबर की डेट फिक्स कर देता हूँ। जो भी आएगा उसको सर वो कैलेंडर दिखा देंगे। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने 31 दिसंबर तक लोड शेडिंग के खात्मे की बात की थी, साल का नाम तो नहीं लिया था। इस तरह ये बयान हम हर साल दे सकते हैं। वो तो ठीक है सर, पर इतने साल आएंगे कहाँ से?